जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में शुमार। भारत में बेहतरीन विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। जी हाँ, हर विद्यार्थी का सपना होता है कि जेएनयू में कैसे एडमिशन मिलेगा, चाहे वो ग्रेजुएट कोर्स हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो, पीएचडी हो या अन्य कोर्स हो। और आज 14 नवंबर को मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जेएनयू में नामांकन कैसे मिलेगा। 14 नवंबर आज ही के दिन भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर वी गिरी के द्वारा जेएनयू का उद्घाटन किया गया था और फाउंडेशन डे मनाया जाता है 14 नवंबर को। जी हाँ, और आप जानिए जेएनयू के बारे में, जिसने जेएनयू से एमफिल किया है। जी हाँ, मैं स्वयं आपको बता रहा हूं, जेएनयू का भूतपूर्व विद्यार्थी रहा हूं, जहां से मैंने एमफिल किया है और इसलिए आधिकारिक रूप से, ऑथोरिटेटिव रूप में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि जेएनयू क्या है और कैसे एडमिशन मिलेगा। पहले तो जेएनयू की एक छटा अगर आप देखें तो सहज ही आपका मन लोक लुभावन दृश्य और प्रकृति के अद्भुत छटा से प्रभावित हो जाएगा। अद्भुत यूनिवर्सिटी है अगर आप अंदर कैंपस में अगर आप जाएं। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप जेएनयू में जाते हैं तो वहां सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, बीपीएससी करने वाले लाखों लोग मिलेंगे और वहां पर कैंपस में अधिकांश लोग इसकी तैयारी करते हैं। मैंने खुद भी किया और यूपीएससी का दो बार मैं इंटरव्यू दिया, इसलिए मैं बता रहा हूं। और ये जेएनयू का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का एक झलक, थोड़ा सा दृश्य को आप देखिए कैसा है जेएनयू। और ये जेएनयू का वहीं का दृश्य अंदर का। जेएनयू की प्राकृतिक छटा एक तरह से पूरी तरह प्रकृति को आत्मसात किए हुए जेएनयू का ये आपको मिलेगा। यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का एक दृश्य। यहां पर ये लाइब्रेरी सबसे बढ़िया लाइब्रेरी में एक मानी जाती है जहां तक सोशल साइंस का सवाल है, जेएनयू। इसके अलावा साइंस में भी बेहतरीन लाइब्रेरी अब आ गया है और यहां पर आपको न केवल फिजिकल लाइब्रेरी बल्कि डिजिटल लाइब्रेरी मिलेगा। मैं बता दूं 24 घंटे यहां का लाइब्रेरी ओपन रहता है, 24 आवर्स 7 डेज। इंटरनेट से सुसज्जित लाइब्रेरी, जो चाहिए लाइब्रेरी में आपको सब बुक मिलेगा। और ये जेएनयू की एक छटा आपको सहज प्रभावित करती है और यहां पर विद्यार्थियों का एक अद्भुत समागम आपको मिलेगा। खुला विचार, किसी बंधन में नहीं, न धर्म का बंधन, न जाति का बंधन, न भाषा का बंधन। इंडिया के हर कोने से आपको यहाँ लोग मिलेंगे, अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग प्रकृति और विविधता में एकता का अद्भुत समागम प्रस्तुत करता है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। और कैसे एडमिशन मिलेगा इस बारे में थोड़ा जान लीजिए। मेरा यही प्रयास है, आपको भी यहाँ पर प्रयास करने का मैं बता दूं तो यहाँ पर जेएनयू के बारे में जो है वो ये है कि यहाँ पर जो एडमिशन होता है उसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये नया बना है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कहीं भी एडमिशन अगर होना है तो अब यही करता है। पहले जेएनयू का अपना एडमिशन होता था, अब जेएनयू के लिए एडमिशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए करता है। और इस साल का एडमिशन का कार्यक्रम हो चुका है, फिर भी यह जानिए कि अगले साल लगभग कमोबेश क्या समय रहता है। 27 जुलाई से 27 अगस्त ये टाइमिंग था इस बार ऑनलाइन अप्लाई का, सबमिशन का, और इस तरह का सारा था मोड ऑफ एग्जाम, ये सारा चीज दिया हुआ है। और एग्जाम था 20, 21, 22, 23 सितंबर, यानी कमोबेश आपको सितंबर में एग्जाम होता है, जुलाई अगस्त के दौरान आपको एडमिशन मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि लास्ट 10 साल का अगर क्वेश्चन पेपर आप पढ़ लें तो आपके लिए एडमिशन बहुत ही आसान हो जाता है। और यहां से आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि जेएनयू का जो ये है वो किस तरह से वहां के बारे में बताता है। ये एक तरह से आप इसको भी देख सकते हैं, ये कंप्लीट जेएनयू एंट्रेंस टेस्ट के बारे में जो कि एनटीए ऑर्गेनाइज करता है। ये देखिए यहाँ पर जो एनटीए का है ये ऑर्गेनाइज करता है एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, ये विवरणिका आप देख सकते हैं कैसे एडमिशन होगा। इसको पढ़ने पर डिटेल्ड में आपको इन्फॉर्मेशन बुकलेट मिलता है
और यहाँ से आपको तमाम जानकारियां मिलती है कि एडमिशन कब होगा। दूसरी बात, फीस के बारे में बताऊंगा कि इंडिया के किसी भी कॉलेज, इवन स्कूल से भी कम फीस लगेगा। अगर मैं कहूं तो मेरा केवल 2100-2200 रुपया में पूरा का पूरा जेएनयू का 2 साल का कोर्स हो गया था। हाँ, मैं हॉस्टल में वहां नहीं रहा था, तो इसलिए फीस सबसे कम है। अगर आप करें तो पूरी तरह सब्सिडाइज्ड एजुकेशन है जेएनयू का। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है वहां के लिए कि गरीब बच्चा भी वहां पर अगर टैलेंट है तो वहां पर पढ़ सकता है। और ये कुल स्कूल कितने हैं ये मैं बता रहा हूं। देखिए, यहां पर स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में ग्रेजुएशन में एडमिशन होता है इंटरमीडिएट करने के बाद। और बाकी सब स्कूल में आपको पोस्ट ग्रेजुएट से मिलेगा एडमिशन। लेकिन यहां पर कुल मिलाकर 21 यहाँ पर स्कूल और सेंटर स्पेशल हैं यह जेएनयू के बारे में। ये पूरा का पूरा गाइडलाइन आपको देता है कि कब एग्जाम है। मैं जैसे कि अभी आपको बताया कि आपका जो एग्जाम था 20, 21, 22, 23 सितंबर 2021 और सब रिजल्ट अब सब चीज आ चुके हैं। वहाँ की एडमिशन की प्रक्रिया हो चुकी है और इस तरह से अगले साल का जब आएगा तो करेंगे। और कैसा मोड ऑफ एग्जाम होता है तो लैंड बेस्ड सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको होगा। 3 घंटे का टेस्ट होता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स का। 1 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन का आता है, निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। और इंग्लिश लैंग्वेज में आता है सिवाय लैंग्वेज का। तो इस तरह का सिलेबस भी पूरा का पूरा यहाँ पर अगर आप देखें तो सिलेबस क्या है देख सकते हैं। पिछले साल का एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको रिजर्वेशन भी मिलता है, एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकली हैंडीकैप्ड और यहाँ तक कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैं उनको भी रिजर्वेशन मिलता है। तो जेएनयू का एक तरह से इस तरह का स्ट्रक्चर है। और एडमिशन में जो बैकवर्ड एरिया से आते हैं उनको स्पेशल मिलता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर दी हुई है। किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये जेएनयू का पूरा आपको सारा यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन से लेकर सब कुछ का कौन कौन सा विषय है कंप्लीट आपको मिलेगा कि यहाँ पर किस तरह से होगा। पूरा इंडिया के लोग आते हैं, वर्ल्ड के लोग यहाँ पढ़ने आते हैं और बेहतरीन फैकल्टी मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए कि किस स्कूल में कौन सा कोर्स है। जैसे देखिए, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में एमए है, पीएचडी है। स्कूल ऑफ लैंग्वेज में आपको एमए मिलेगा, पीएचडी मिलेगा, बीए मिलेगा, लैंग्वेज में सीओपी मिलेगा और डीओपी मिलेगा, है ना। तो ये मिलेगा। तो किस स्कूल में क्या सा कोर्स है। सोशल साइंसेज में जाइएगा तो आपको मिलेगा यूजी, पीजी और आपको यहाँ पर एमपीएच मिलेगा। तो हर किस स्कूल में कौन सा कोर्स पढ़ाया जाता है, जहाँ पर एडमिशन मिलेगा, ये सब आपको दिया हुआ है। तो ये एक तरह से शेड्यूल है, आपको शेड्यूल भी यहाँ पर दिया हुआ है और शेड्यूल को आप देख सकते हैं। आपको बहुत क्लियर हो जाएगा इस विवरणिका में पढ़कर। और ये जेएनयू की अद्भुत छटा यहाँ पर आपको मिलेगी। और सौभाग्य होता है उन लोगों का जिनका जेएनयू में एडमिशन होता है एक तरह से। और जेएनयू में एडमिशन लेकर निश्चित रूप से वो लोग टॉप क्लास के यहाँ पर अपने कोर्स को कर पाते हैं। और ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। तो जेएनयू के बारे में बस इतना ही मैं कहूँगा कि अगर और विशेष जानकारी अगर आपको चाहिए जेएनयू के बारे में तो आप जो है ये nta.ac.in वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। आप जेएनयू का वेबसाइट पर जा सकते हैं, jnu.nta.ac.in और jnuexams.nta। ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट पर ये पूरी जानकारी आपको मिलेगी और यहाँ के माध्यम से जो भी एडमिशन का रिलेटेड है आपको यहीं से विवरणिका से मिलता है। तो ये कैसा आपको लगा ये वीडियो आप अपने शेयर कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन इस साल का तो बीत चुका है और टोटल, लेकिन अगले साल का ये पूरा आने वाला है। कोई भी अगर आपको मदद चाहिए जेएनयू में कैसे एडमिशन होगा, क्या करना होगा, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का स्वागत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।